आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगी से सुख मिले दूजे सगे सुखे होए। दूसरे को ठगने से दुख होता है, अपने आप को ठगाओ। चतुर बनने का प्रयास न करें, ठगने का प्रयास न करें। सबन सरल छलहीना, छलवान ना बने, सरल बने। क्योंकि निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल छिद्र पसंद नहीं है, निर्मल बने। नम मम सबन सरल छलहीना, मम भरोस, मेरे भरोसे रहे, मेरा भरोसा करे। यदि मेरा भरोसा करता है तो मैं उस पांडवों को, पांचाली को भरोसा था। गज ने पुकारा तब गजग्राहे ते छुड़ाया, सुन प्रेम की पुकार है। लगा देना। ये तुमने गा दिया, नेट पर सर्च करके देख लो। महाराज, गज ने पुकारा तब गजग्राह ते छुड़ाया, सुन प्रेम की पुकार है। द्रौपदी पुकारी आओ आओ मां की गिरधारी, तब गरुड़ को विसारा नंगे पांव ही सिधारा, सुन प्रेम की पुकार है। महाराज, आसीद गिरवरो राजन स्त्री, कूटयति विश्रुता क्षीरोदेनावृता, श्रीमान्नो जना कृतमुच्छितम्, तावता विस्तृतम् परियक् त्रिविशृंगै पयो निधिम्, दिशाकं रोचे नास्त्रास्ति रौप्याये सहिनामयी। आसीद गिरवरो राजन, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत भयानक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक गजराज रहा करता था जिसकी 100 पत्नियां थी, 1000 जिसके पुत्र थे और जिसके परिवार में 10,000 छोटे बड़े हाथी थे। महाराज, ये पूर्वकालीन में एक राजा हुआ करता था, लेकिन अभिमान के कारण ऋषि संत कृपा से, संत श्राप से बदमस्त हाथी हुआ। हाथी बनकर के भी इसका वैभव कम नहीं हुआ और एक बहुत बड़े दल का राजा बना। एक बार इस जंगल में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तब गजराज उस जंगल को छोड़ करके एक दूसरे जंगल में एक सरोवर था, कटाक्ष नाम का सरोवर, उस सरोवर में पानी पीने के लिए गया। उसमें एक बड़ा विशाल ग्राह रहा करता था। जैसे ही हाथी आगे आगे, पीछे पीछे उसके परिवार की पत्नी, बच्चे, 10,000 हाथी जल क्रीड़ा उस सरोवर में करने लगे, जिसमें सुंदर सुंदर नील कमल खिला करते थे। ग्राह ने देखा कि ये हाथी रोज पानी पीने को अब यहाँ आएंगे और मेरे सरोवर को
बर्बाद कर देंगे। इसलिए इन हाथियों को सबक सिखाना चाहिए जिससे कि कल ये दोबारा ना आए। उनमें जो गज आगे चल रहा था, एक बहुत बियाबान ग्राह था, उस ग्राह ने उस हाथी के पांव को पकड़ लिया और हाथी के पांव को पकड़ करके खींचना शुरू किया। गज ने अपनी ताकत लगाई, ग्राह ने अपनी ताकत लगाई। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। प्रेम की टेर सुनी प्रभु रघुवर, तब नंगे पांव सिधारे। गज ने पुकारो तब गरुड़ को विसारो है, गरुड़ को विसारो गज ग्राहिते छुड़ायो है। सुन प्रेम की पुकार है। महाराज उस प्रेम की पुकार को सुन करके गज और ग्राह, जब गज थकने लगा लड़ते लड़ते, बड़ा बल था उस गज में, सारा परिवार दूर से तमाशा देख रहा था और ग्राह उस गज को खींच रहा था जल के अंदर। जब गज डूबने लगा था पानी में, ग्राह खींच करके ले गया उस सरोवर में। महाराज सुखदेव जी कहते कि राजन, उस समय एक कमल के पुष्प को सूंड में लेकर के गजराज ने भगवान की स्तुति की। सशंक चक्रौ सकरीट कुंडलौ, सपेत वस्त्रौ सुरसेहरोक्षणौ, सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियं, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा। गरुड़ जल्दी से भगवान उठे और उठ करके गरुड़ ने पूछा, महाराज क्या हुआ? इतने में भगवान हा कह पाए थी तो भगवान के मुंह से हुआ निकली ना। गज और ग्राह लड़ रहे थे, हाँ थी, इतने में तो भगवान आ गए। हा ही सुन पाया गरुड़ ने, गरुड़ पर बैठते तो शायद देर हो जाती। भगवान इसलिए नंगे पांव बिगर पादुकाओं के दौड़ पड़े। महाराज गजग्राह का युद्ध हो रहा है। इस झूठे जहां से क्या लेना,